हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके जो क्षितिज भाग 1 है 9वीं कक्षा की पुस्तक, उसका जो 11वां पाठ है रसखान द्वारा रचित सवैये, तो आज हम उनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवैया, जिसकी हम व्याख्या करेंगे। तो मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहीं कहो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी, कूल कदम की डारन। तो यहाँ रसखान जी हैं, वो कृष्ण से कहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं और हमेशा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हे कृष्ण, यदि मैं मानुष बनूं, यदि आप मुझे मानुष बनाओ, मनुष्य बनाओ, तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे कृष्ण, यदि तुम मुझे मनुष्य बनाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैं गांव, जो गोकुल, जो ब्रज का गांव है गोकुल, उस गांव के जो ग्वाले हैं, जो गायों को चराने वाले हैं, जो तुम्हारे पास हमेशा रहते हैं आसपास, मैं उनके बीच में ही बसना चाहता हूँ या रहना चाहता हूँ। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि मैं पशु बनूं, यदि आप मुझे पशु बनाओ, तो कहा बस मेरो, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अर्थात जो पशु हो, तो यदि मैं पशु हो तो का बस मेरो, मेरा क्या बस चलेगा, चरो नित नंद की धेनु मजारन। तो जो नित्य है मतलब नित्य यानी रोज, और चरो माने चरना चाहता हूँ। जो गाय गाय हैं वो घास जो चरती हैं, धेनु मतलब गाय, किसकी, नंद की, मझारन मतलब बीच में। मैं जो नंद बाबा की जो धेनु गाय हैं उनके बीच में चरना चाहता हूँ, यदि मैं पशु बनूं तो। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। पाहन जो है वो पत्थर का पर्यायवाची है, और गिरी जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है, और पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। बच्चों, यहाँ यदि मैं पत्थर बनूं, यदि मैं पत्थर हूं, तो उस गिरी, उस पर्वत का हूं हरि छत्र पुरंदर धारन, जो तुमने हरि छत्र के अर्थात हे हरि, हे कृष्ण, जो तुमने अपनी उंगली पर छत्र के जैसा धारण किया था। पुरंदर धारण अर्थात इंद्र के बचाव के लिए जो तुमने अपनी उंगली पर धारण किया था छत्र के रूप में पर्वत, मैं उसका ही, उस पर्वत का ही पत्थर बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी, कूल कदम की डारन। और यदि खग जो है वो पक्षी का पर्यायवाची है, यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, कहाँ बसेरा करूं मैं, कहाँ बसूं मैं, मिली कालिंदी, कूल, कालिंदी जो है वो जमुना नदी, यमुना नदी का पर्यायवाची है। कूल कदम की डारन, कूल मतलब किनारा, कदम की डार, कदम पेड़ का नाम है, और डारन मानो डाली। तो मैं उस जमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है, उस डाली के ऊपर अपना बसेरा करना चाहता हूँ। तो जो रसखान जी हैं, एक बार फिर से देखिए, रसखान जी जो हैं वो कहते हैं कृष्ण जी से, मानो हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। हे कृष्ण, यदि आप मुझे मनुष्य बनाओ, तो मैं चाहता हूँ कि जो गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं, जो ब्रज गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, मैं उन्हीं के साथ बसना चाहता हूँ। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि आप मुझे पशु बनाना चाहते हो, यदि आप मुझे पशु बनाना चाहते हो, तो मैं नित्य यानी कि रोज, प्रतिदिन नंद की धेनु, जो नंद बाबा की गाय हैं, उनके बीच में चरना चाहता हूँ।
और पाहन हूँ तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हो तो उस पर्वत का ही पत्थर मुझे बनाओ जिस पर्वत को तुमने हरिछत्र के रूप में धारण किया था इंद्र से बचाने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं वही बसेरा करना चाहता हूँ जो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल है। तो ये था बच्चों हमारा पहला सवैया। अब हम देखते हैं दूसरे सवैये की व्याख्या। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कभों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इस सवैये में जो रसखान जी हैं वो श्री कृष्ण पर अपना समस्त सुख, पूरे संसार का सभी सुख उन पर निछावर करना चाहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। या लकुटी अरु कमरिया, ये जो लाठी है और कामरिया और जो ये कंबल है उस पर राज तिहु मतलब तीनों पुर यानी कि जो तीनों लोक हैं उसका जो राज है को तजी डारो मतलब तजी माने त्यागना, त्याग डारो माने डालू। मैं सब तीनों लोक का जो राजपाट है वो मैं सब त्याग दूंगा। किस पर? तुम्हारी लाठी और इस कंबल पर। आठों सिद्धि नवी निधि के सुख नंद की गाय चराई निहारूं। और मैं अपनी आठों सिद्धियां और 9 की 9 निधि सभी सुख कब किस पर निछावर कर दूंगा? नंद की गाय चराई। यदि आप मुझे नंद की गाय चरवाएं, यदि मुझे नंद की गायों को चराने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैंने जो आठों सिद्धियां और 9 निधि जो प्राप्त करी हैं वो मैं सब त्याग दूंगा या सब निछावर कर दूंगा। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कहते हैं अपनी आंखों से, हे आंखें तुम्हें वह सुख कब प्राप्त होगा? कब वो सुख तुम्हें प्राप्त होगा? किसका? ब्रज के वन यानी कि ब्रज के गांव के जो वन हैं, जो जंगल हैं, और बाग जो है, बाग मतलब बागीचे, तड़ाग जो है वो पर्यायवाची है तालाब का, निहारो माने निहारना या देखना। जो मेरी आंखों को वो सुख कब मिलेगा? जब ये ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारेंगी। कोटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों बार, कल धौत, कल धौत जो सोने से बने हुए, के धाम अर्थात महल, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील जो होते हैं वो कटीली और कुंजल माने झाड़ियाँ। करील के कुंजन जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं मैं उन पर वार दूंगा, अर्थात जो ब्रज के गांव के अंदर या ब्रज के गांव के आसपास जो भी कटीली झाड़ियाँ हैं उन पर मैं क्या वार दूंगा? जो करोड़ों बार, करोड़ों कल धौत के धाम, सोने के जो महल हैं मैं उनको न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, हे कृष्ण। तो ये आपके दूसरे सवैये की व्याख्या थी। एक बार फिर से देख लीजिए। लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। हे कृष्ण, मैं तुम्हारी लाठी और कंबल पर जो पूरे जो राजपाट हैं, सभी तीनों लोक के जो राजपाट हैं उनको तजी डारू, त्याग दूंगा या न्यौछावर कर दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और जो नंद बाबा की अगर गाय चराने का मुझे सौभाग्य मिल जाए तो मैं उन पर अपनी आठों सिद्धियां और नवी निधि का भी सुख त्याग दूंगा या उस निछावर कर दूंगा। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रस खान आंखों से कहते हैं, हे आंखें तुम्हें वह सुख कब प्राप्त होगा? कौन सा सुख? ब्रज के जो वन हैं, बाग हैं, तालाब हैं, उन्हें निहारने का। कोटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर धारो। और जो लाख करोड़ों के जो कल धौत के धाम, करोड़ों बार मैं जो सोने के महल हैं या सोने के जो धाम हैं उनको करील के कुंजन जो कटीले झाड़ियों
के ऊपर मैं वारने को तैयार हूँ। अब देखते हैं हम तीसरा सवैया। तो तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओड़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। अर्थात जो रसखान जी हैं वो कहते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुज की माल गरे पहरूंगी। जो मोर का पंख है वो मैं अपने सिर पर रखने के लिए या धारण करने के लिए तैयार हूँ। गुंज की माल गरे पहनूंगी। जो गुंज होता है एक तरह का बीज होता है, एक बेल होती है, उस पर लगता है एक फल या फूल, उसके जो बीजों की छोटे छोटे काले रंग के बीजों की एक माला होती है, उसे गुंज की माल कहते हैं। बच्चों, गरे पहनूंगी, गले में पहरूंगी, पहन लूंगी। मैं जो है मोर का पंख भी अपने सर पे धारण करने को तैयार हूँ और गुंज की माला भी अपने गले में पहनने के लिए तैयार हूँ। ओड़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओड़ी यानी ओढ़ने के लिए, पितंबर पीत अंबर, पीला अंबर, पीला कपड़ा, ले लकुटी बन गोधन, और ले लकुटी और लाठी लेकर, पीला कपड़ा ओढ़कर और लाठी लेकर, बन गोधन ग्वारिन संग, गोधन यानी गायों को लेकर के, बन जंगल, ग्वारिन संग फिरूंगी। ग्वारिन यानी जो ग्वाले हैं जो गायों को चराती हैं, उनके संग जंगल में भी फिरने के लिए तैयार हूँ। भाव तो वो ही वेरो रस खानी। भाव तो मतलब इतने ज़्यादा भा गए हो कृष्ण, तुम मुझे इतने ज़्यादा प्रिय हो गए हो, वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे कृष्ण, तुम मुझे इतने प्रिय हो, या तुम मुझे मेरे हृदय को इतने भा गए हो कि जो भी तुम कहोगे रस खान से, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तेरे कहने पर कृष्ण मैं वो सब स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। स्वांग का मतलब होता है बच्चों एक्टिंग करना या नाटक करना, या जो भी स्वांग वगैरह करते हैं, नाटक नौटंकी जो भी है उसे कहते हैं। तो मैं सब कुछ स्वांग या जो भी आप मुझसे कहेंगे वो सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। मुरलीधर यहाँ कृष्ण जी से है तात्पर्य, और मुरली यानी बांसुरी, अधरान यानी कि होंठों का जो नीचे वाला होंठ है उसको, धरी अधरा यानी अधरा होंठ, ना धरूंगी नहीं धरूंगी। जो ये जो मुरली है, लेकिन सब स्वांग करूंगी, जो तुम कहोगे वो सब करूंगी, लेकिन ये जो बांसुरी है, हे मुरलीधर, हे कृष्ण, ये जो तुम्हारी बांसुरी है जिसे तुम अपने नीचे वाले होंठ पर रखते हो, उसे मैं अपने होंठों से नहीं छुआऊंगी, उसे मैं अपने होंठों पर नहीं धरूंगी। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों तीसरे सवैये की व्याख्या। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहनूंगी। मोर का पंख मैं अपने सिर पर रखूंगी और गुंज की माल गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और पीला कपड़ा ओढ़कर और लाठी को लेकर बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और गोधनों गायों के साथ और ग्वारिन के संग मैं वन वन फिरने को तैयार हूँ। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे कृष्ण, तुम मुझे इतने भा गए हो, इतने प्रिय हो गए हो कि तुम जो भी कुछ रस खान से कहोगे वो सब स्वांग करने के लिए वो तैयार हैं। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी ना अधरा न धरूंगी। लेकिन ये जो मुरली है, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, लेकिन ये जो तुम्हारी मुरली है जो तुम्हारे होंठों पर छुई हुई है, इस मुरली को मैं अपने अधरों से या अपने होंठों पे नहीं धरूंगी। अब करते हैं बच्चों चौथे सवैये की व्याख्या। तो आइए शुरू करते हैं। काननि दे अंगुरी रहिबो, जब हई मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गे हैं। तो गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन,
काल्हि को कितनी समझई है। मारी वा मुख की मुस्कानी समरी न जई है न जई है न जई है। कानन ते अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। हे कृष्ण, जब जब तुम मुरली की मंद मंद धुन बजाते हो तब तब कानन दे उंगली रहिबो, तब तब हम अपने कानों में उंगली रख लेते हैं कि हमें ये जो तुम्हारे बांसुरी की मुरली की जो धुन है वो हमें सुनाई ना दे। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सभी ग्वाल, सभी ग्वालिन और रसखान सभी कृष्ण की जो मुरली की जब तान सुनते हैं, मधुर आवाज़ सुनते हैं तो उसमें स्वयं को खो देते हैं और मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इसलिए और वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए वो अब क्या करते हैं, जब जब जो मुरलीधर है, जो कृष्ण है, वो मुरली की धुन बजाते हैं तो वो अपने कानों में उंगली रख लेते हैं जिससे कि उन्हें वो धुन सुनाई ना दे। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। लेकिन जब भी वो मोहनी तान या मधुर तान बजती है तो रसखान उससे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं सुनने के लिए। अर्थात रसखान कोशिश करते हैं कि उस तान को ना सुने, उस बांसुरी की मधुर आवाज़ को ना सुने, लेकिन ना चाहते हुए भी वो क्या करते हैं, अटारी पर चढ़ जाते हैं उसको सुनने के लिए। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन। टेरी मतलब पुकार कर, टेरना यानी पुकारना, कहो मतलब कहने, सिगरे माने सभी से, ब्रज लोगिन ब्रज के लोगों से, काल ही मतलब कल, को यानी किसी से, कितनों समझइयो यानी जो ब्रज के लोग हैं वो टेर कर, सभी ब्रज के लोग पुकार कर, काल्हि को कितनों समझाइयो, कल भी कितना समझाया था कृष्ण को सभी ब्रज के लोगों ने पुकार कर। मारी वा मुख की मुस्कानी समरे न जइए न जइए न जइए। हे माँ, उस मुख की मुस्कान, वो जो कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान है, जो मंत्र मुग्ध मुस्कान है, जो मन को मुग्ध कर लेती है, अपने वश में कर लेती है, वो हमसे संभाल ही नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। अर्थात हम उस मुस्कान से अपने आप को छुटकारा ही नहीं दिला पा रहे हैं, उसे हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे बच्चों। कानई दे अंगुरी रेबो जब ही मुरली धुनी मंद बजइयो। जब जब कृष्ण तुम अपने मुरली की मधुर तान बजाते हो तब हम अपने कानों में उंगली रख लेते हैं। मोहनी तान सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। लेकिन रसखान उस मोहनी तान को सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अपने आप वो अटारी पर चढ़ जाते हैं उस मधुर तान को सुनने के लिए, ना चाहते हुए भी। टेरी कर कहो सिगरे ब्रज लोगिन कालई को कितने समझाइयो। कल भी सभी ब्रज के लोगों ने टेर कर, पुकार कर कृष्ण को कितना समझाया था कि वो ऐसे ना किया करें। मतलब मुरली की जो मधुर आवाज़ है या मुरली को इतनी मधुर तान दे करके ना बजाया करें। मायरी वा मुख की मुस्कानी संभरी न जई है न जई है न जई है। हे माई, उस मुस्कान, उस मुख की मुस्कान, उस कृष्ण के मुख की मुस्कान जो है वो हमारे हृदय में हमसे संभाली नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। अर्थात ना तो संभाली गई है, ना जा रही है और ना आगे संभाली जाएगी। उस मुस्कान की छाप हमारे हृदय और दिमाग में इतनी अच्छी तरह से या बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे हृदय में छप चुकी है, जिसे हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं या भूल ही नहीं पा रहे हैं उस मधुर मुस्कान को। तो बच्चों, ये थे आपके सवैये रसखान द्वारा रचित जो 4 सवैये थे, चारों की व्याख्या हो चुकी है और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।